अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई, औरतों के हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज आपको ब्यूटी बार पर, जो कि मॉल के अंदर ही है। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी भी मिलेगी। यहाँ आपको बहुत सारे एसेंशियल्स जो हैं वो भी मिलेंगे, और साथ में ही आप अपने क्लॉथ की जो है समर कलेक्शन जो है जो आई हुई है उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। देखिए ज्वेलरी, देखिए किस तरह की लगी हुई है। बहुत लाइट वेट ज्वेलरी थी, आपके कपड़ों के साथ मैचिंग है। आजकल जो है गोल्ड तो पहन कर निकल नहीं सकते आजकल के हालात के हिसाब से, तो मैचिंग ज्वेलरी का ये है कि आप कभी भी यूज़ करें एंड देन उसके बाद जो है उसको रिप्लेस कर दें किसी नई ज्वेलरी के साथ। यही कुछ देखते हुए मैं आ गई अलमीरा पर। अलमीरा पर जेंट्स कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, और जो है साथ में मॉल का व्यू देखिए ज़रा, कितना कमाल का है ना, कितना पीसफुल लग रहा था सारा। और मतलब क्राउड ना होने के बराबर था, फिर भी काफ़ी अच्छा जो है क्राउड था। जे डॉट से लेकर हर ब्रांड पर कोई ना कोई मौजूद ही था। सोहाई ने भी एक अपनी कलेक्शन जो है लगा रखी थी समर की, और अलमीरा का तो आपको पता ही है कि किस चीज़ के लिए वो लोग फेमस है। सच में यहाँ पर मेंस के लिए भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और वुमेंस के लिए तो थी ही वैसे ही। और फिर सोहाई वालों ने जो है प्रिंट लगा रखे थे समर के, बहुत ज़बरदस्त थे इन लोगों के पास लगे हुए। मैंने इनसे पूछा कि किस तरह से है, और मैं आपको बताऊँ इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। इट वाज रियली अराउंड से 4 से 4.5-5 हज़ार का आम जो मिल रहा है मार्केट के हिसाब से, सेम ऐसा ही था। लेकिन कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे समर के हिसाब से। इनके पास कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे थे। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ज़रा कितना हसीन लगा हुआ है, और लाइट कलर्स थे सारे के सारे। जो है ना इन्होंने जो डिस्प्ले कर रखे थे, कुछ डिस्काउंट्स के साथ थे और कुछ न्यू अराइवल्स भी थे। ये देखिए स्टिच भी थे इसमें, और उसके सामने ही है ब्यूटी बार भी। सोहाई के सामने ही, अगर आप कभी इसको विज़िट करें तो आपको यहाँ पर सारे ज्वेलरी एसेंशियल जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अपने सूट की मैचिंग का हर एसेंशियल यहाँ पर मिल जाएगा। उसके सामने ही जो है अगर आप जाएं तो इन लोगों ने, सतरंगी वालों ने भी लगा रखी थी सेल, और उसके बाद सोहाई के तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर ही हैं ये, सामने ही है। देखिए रिंग्स की कैसी कलेक्शन थी ना। वैसे आपको पसंद है रिंग्स, या फिर आप लोग जो है सिर्फ ब्रेसलेट पहनना जो है वो आपको पसंद है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी समर की ज्वेलरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इट वाज सो लाइट वेट। और फिर उसके बाद अलकरम के ऊपर देखिए क्या ज़बरदस्त इन लोगों ने भी अपनी कलेक्शन लॉन्च कर रखी थी। आइडियाज़ का भी कुछ ना कुछ डिस्प्ले था ही। तो अगर आप मॉल में जाएं तो मॉल में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हर तरह की वैरायटी जो है ना वो अवेलेबल होती है, और आपको कुछ नए से नया मिल जाता है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। वैसे मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मॉल जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखना पसंद करते हो? ज्वेलरी देखते हो, शूज़ देखते हो, या क्लोथ्स जो है वो देखते हो? वैसे तो हम लोग सब जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड डिज़ायर, लेकिन फिर भी उसके बाद में जो एक्स्ट्राज होते हैं उसमें आप क्या देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? ब्रेकआउट्स वालों ने भी काफ़ी कुछ लगा रखा था, लाजिम विज़िट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या है। और सबसे बढ़कर यार कान छेद ना हो तो उसके लिए ये साहब इनकी जो है ना कियोस्क भी यहाँ पर लगी हुई थी। अलकरम की भी एक बेस्ट कलेक्शन थी लॉन की, जो उन लोगों ने डिस्प्ले कर रखी थी न्यू ट्रेंड्स के साथ में। किड्स के साथ भी काफ़ी क्लोथ्स थे,
और काफ़ी ब्रांड्स ने जो है, ब्रेकआउट्स ने स्पेशली जो है किड्स कलेक्शन बहुत अच्छी लगा रखी थी। और उसके बाद ही आप इसके ऊपर देखें, आपको सारी लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो अवेलेबल होती है कि यार कभी भी आप उसको कैरी करना चाहो तो देन यू कैन जस्ट बाय इट। यही सब कुछ देखते हुए हम लोग मॉल से आ गए बाहर और फिर हम पहुंच गए कब्रिस्तान। हमने सोचा कि अब जाते हुए रास्ते में ही कब्रिस्तान पड़ता है, तो यहाँ हमारे कुछ प्यारे मदफून हैं, उनकी कब्रों पर भी फातिहा पढ़ ली जाए। आप यकीन करें कि यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून था। एक बच्चा बैठ कर के अपने जो है प्यारों के लिए कुरान पढ़ रहा था। यहाँ आकर सारी डिग्रियाँ फ़ेल हैं जो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, जो हमने ख़ुद दुनिया की तालीम ली, और यहाँ आकर बिल्कुल निल हो गई। फिर समझ में आया कि कौन सी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खाक हो जाएं तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है। बस यही कुछ सोचते हुए मुझे लेना था कुछ प्लास्टिक का फर्नीचर, क्योंकि घर में बहुत मेहमान आते हैं तो कभी कभी चेयर्स का जो है ना सेट जो है वो कम पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि एक प्लास्टिक चेयर का सेट ले लिया जाए। तो मैं यही कुछ देखती हुई पहुंच गई यहाँ पर प्लास्टिक के एक शोरूम के ऊपर। तो ये थी एक से एक कुर्सियाँ थी इनके पास रेड कलर में, और मैं तो बैठ गई जम के कि मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ कि यहाँ पर और क्या कुछ अवेलेबल है ब्राउन कलर में। सच में जब आप मार्केट जाते हो तो देन आपको पता चलता है कि यार यहाँ जो है ना वैरायटी क्या चल रही है। फिर आपको समझ में आता है कि कौन सी, मुझे तो ये वाइट वाली बहुत पसंद आई कि मैंने सोचा कि ये वाली मैं ले लूँ सेट के साथ में, ये बहुत अच्छी लगेगी। मतलब गर्मियाँ हैं तो बाहर गली में भी बंदा बैठ सकता है, किसी को मेहमान आ जाए किसी के यहाँ तो उसको उनको दे भी सकता है। तो इस कुर्सी के लिए कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी पायदारी बहुत अच्छी है, पर मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि कुछ और देखते हैं। वैसे आप मुझे बताएं, प्लास्टिक का फ़र्नीचर ज़्यादा अच्छा होता है या फिर जो है लकड़ी का फ़र्नीचर ज़्यादा अच्छा होता है? आप कौन से फ़र्नीचर को प्रेफरेंस देते हो? मुझे तो चाहिए था एक सेट टेबल का और जो है चेयर्स का। सो मैंने वही सब कुछ यहाँ पर देखना शुरू किया, एक्सप्लोर कर। ये देखिए इन्होंने ये फेंक फेंक कर तो दिखाई कि ये नहीं टूटेगा, ये सो ड्यूरेबल है। ऐसे उठा उठा के पटक रहे थे इसको। देखने को तो ये कलर भी अच्छा था, लेकिन ये था कि वो कहते कि आप उसको जो है डाइनिंग टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये पर्पल वाली कितने की? ये वाली ऊपर वाली, हाँ। आपको तस्वीर में देखनी है ना भाई, मुझे घर में दिखानी है कि कैसी फोल्डिंग टेबल होती है, वही तो चीज़ है, सिर्फ ऊपर लकड़ी। अरे टेबल का वजन इस तरह कुर्सी वजनी है ना, इस तरह टेबल किसका वजन है? खोल कर दिखाना है, इसे असेंबल करके दिखाना। छोटा है ये तो, बड़ा है डाइनिंग टेबल का साइज है। कितने का है टेबल? टेबल 4000 रुपये का इसका, ये वाला टेबल 4000 रुपये का है। ये जो दिखाएगा आपको 3000 कुर्सी और टेबल के साथ ये कितने तक का हो जाएगा? मतलब कुर्सियाँ और 4 कुर्सियाँ और एक टेबल आपको 11000 रुपये का। प्लास्टिक भी चेक करना हो तो प्लास्टिक भी चेक कर ले, पूरा रबड़ है ये ले। वो प्लास्टिक वैसे की थी वाली, कौन सी? इसमें फोल्डिंग वाली नहीं होगी टेबल? नहीं, इसमें फोल्डिंग नहीं, इसकी टेबल ये आई। और इसकी क्या कीमत है?
इसकी इसकी 2500 रुपये वही रेट है, 2200 रुपये की नहीं नहीं नहीं, इसकी रेट सही लगा इसकी। लगे हुए इसी कंपनी के हैं। टेबल की मजबूती भी इन्होंने दिखाई और चेक कराई। उसके साथ में मुझे तो ये वाला टेबल बहुत पसंद आया कि मैं चेयर्स के साथ में इसको एज आ मिनी डाइनिंग टेबल के जो है वो प्रेजेंट कर सकती हूँ। और यहाँ ये वाला भी बहुत अच्छा था। वो कह रहे थे कि इसको पानी से बचाना है, पानी। बहरहाल जो भी इंडिकेशंस थी, मुझे तो ये टेबल बहुत पसंद आई। बस फिर मैंने यही चूज़ की और इनसे निकलवाया कि एक फ़्रेश पीस मुझे निकाल करके दें। सो ये थी मेरे घर के लिए एक स्मॉल सी टेबल, जो करके मैंने अपने गेस्ट के लिए जो कि आउट आते हैं और उनके लिए मैंने रखा था कि इट्स वेरी नाइस। जो लुक था वो भी बहुत अच्छा था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कि अनदर व्लॉग में।